नमस्कार, जय हिंद। भूगोल में या ज्योग्राफी में कई बार करंट अफेयर्स में जो रहता है, वो आपके प्रीलिम्स या मेंस में आना ही है। और ये भविष्यवाणी अभी लेके ले जाइए। इस आज के सेशन से एक प्रश्न आपको पीटी या मेंस में ज़रूर मिलने वाला है, तो गौर से सुनिएगा। लेक्चर प्लान कैसा है? हम आपको बताएँगे कि इस्थमस क्या होता है और आपके भ्रम को दूर करेंगे। हम आपको बताएँगे कि पनामा कैनाल में कैसी पनौती आ गई है। इसके बाद हम आपको बताएँगे कि कहाँ-कहाँ इस्थमस और कैनाल हैं। हम आपको ये भी बताएँगे कि पनामा का सिग्निफिकेंस क्या रहा, वहाँ पनौती जो आई उसका वे फॉरवर्ड क्या है, और लास्ट में हम नंबर अपना बटोरेंगे कुछ आपको मस्का फैक्ट्स देके। आइए चालू करते हैं इस सेशन को। कहा जाता है इंजीनियरिंग का मार्वल, वो सितारा जो शायद 1990 के दौरान बन के रेडी होता है, आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। पनामा जब आपके दिमाग में आ जाए तो आपको एक लैंड ढूंढनी है। ये लैंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक छोटी सी लैंड है। इसी लैंड को बोला जाता है इस्थमस। अगर आपको बड़े मैप पे देखना है तो आप यहां देखेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, बीच में आप देखेंगे छोटा सा लैंड का लिंक है। छोटा सा लैंड का लिंक जॉइनिंग टू बिग लैंड मासेस इज कॉल्ड एज इस्थमस। इसी को जब आप पानी में लगा देंगे, एक छोटा सा वाटर चैनल जॉइनिंग बिग वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। ये इस्थमस है। और इस इस्थमस को थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इस इस्थमस पे लैंड पे बहुत सारी कंट्रीज है, छोटी छोटी। आप होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका देख सकते हैं। कोस्टा रिका के साउथ में आप देखेंगे आपको मिलेगा पनामा, जो जोड़ता है कोलंबिया को। कोलंबिया कंट्री है साउथ अमेरिका की, और ये है पनामा। पनामा में एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पे 80 किलोमीटर पे आप अटलांटिक से प्रवेश कर सकते हैं पैसिफिक में। तो इस्थमस एक लैंड मास को जोड़ रहा था दूसरे से। यहीं पे कवायद चालू होती है कुछ बनाने की। बहुत लोगों का मन रहता है कि यहाँ पे पानी का रास्ता बना दिया जाए। लैंड इतनी पतली थी कि लोगों ने सोचा इसको तोड़ के ड्रेज करके हम बना देंगे कैनाल। बात चालू भी हुई। ये कहानी है सुएज से जो बन के चालू होगी। सुएज कैनाल कहां पे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, आप अगर अफ्रीका जाएंगे, जो अभी हम आपको मैप पे दिखाएंगे, वहां सुएज कैनाल है। फ्रांस ने अपने महारत को वहां पे साबित कर दिया कि वो कैनाल बना सकता है। फ्रांस यहां भी पहुंचा। फ्रांस पहुंचा और 1881 में काटने की कोशिश करने लगा पनामा को, कि काट देंगे और हम यहां से ओशन को जोड़ देंगे। जो वहां पे अंबेसडर थे सुएज के उस समय भी, जिनका नाम था फर्डिनांड डे लेसेप, वही यहां पे भी आते हैं पैसा इकट्ठा करके कि काट के हम पार कर देंगे अटलांटिक से पैसिफिक। 1881 की बात है। उनको ये पता नहीं था कि पनामा जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, वो सुएज से थोड़ा अलग है। उनको ये भी नहीं पता था कि पनामा के पास ड्राई सीजन तो रहेगा 4 महीने, पर उसके बाद जब पानी बरसेगा तो इतना पानी बरसेगा कि नदियों की हाइट बढ़ जाती है 5 से 10 मीटर के बीच में। और लोग, वर्कर्स वहां पे जो काम करने गए, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इतना पानी बरसेगा तो हम भागेंगे कहां। अच्छा, वर्कर जो पहुंचे, उनको पता नहीं था कि ट्रॉपिकल डिजीजेस क्या होती हैं। मॉस्किटो बड़े बड़े जब उनके छूने लगे शरीर को, येलो फीवर, मलेरिया फैलने लगा, तब उनको समझ में आया कि हालत गंभीर है। एक एक महीने में 200-200 जाने जाती रही। फर्डिनांड भाई साहब के ऊपर चार्ज लगा और इनको बोला गया कि सर बस करो। इनके बेटे को भी बोला गया, उनके ऊपर भी चार्ज लगाया गया। 5 साल का इंप्रिजनमेंट हुआ था इनको। काम बंद हो गया। यूएस ने देखा अब मौका है मेरा, यूएस एंट्री मारेगा। 1904, 1914, 1904 से लेकर 1914 तक ये बनाने की कोशिश करेगा। आज आपको बता दें, इसका कंट्रोल पनामा के पास है 1999 से। 1999 से पनामा कंट्री इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखी है। इसके पहले यूएस यहां कंट्रोल करता था। तो ये पनामा का कैनाल है जो बन चुका है। 80 किलोमीटर के डिस्टेंस है जो पानी से पानी ट्रांसफर करने में लगा रहता है। पर इसको आप इतना आसान मत समझिए। ये इंजीनियरिंग मार्वल है, मजाक नहीं है। यहां पे पैसा बचाओ आंदोलन चलाया गया यूएस द्वारा। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम जमीन को काटेंगे ही नहीं, बड़ा मुश्किल है काटना, नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिफ्ट्स बना देंगे, वाटर के लॉक्स बना देंगे, चैनल्स बना देंगे, ताकि एक जगह से दूसरी जगह, ये देखिए पैसिफिक ओशन इस लोकेशन पे है, अटलांटिक इस लोकेशन पे, मतलब सी लेवल ये है। सी लेवल से ऊपर बनाएंगे हम अपना कनाल या चैनल। कैसे बनाएंगे, हम यूज करेंगे लिफ्ट्स को, ऑटोमेटिक डोर्स को।
वो डोर बंद होंगे तो पानी अंदर की तरफ स्टोर रहेगा। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, मतलब जब एक जहाज किसी एक चैनल में जाएगा तो याद रखिएगा कैसे यहां पे बिहेव होने वाला है। जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो इस जगह पे जो चैनल है वो बंद है। अब आसपास के लेक से पानी खींच कर अंदर लाएंगे और इस जहाज को ऊपर उठा देंगे। जैसे ही जहाज यहां पे आ गया, अगला लॉक खुलेगा, ये जहाज आगे आ जाएगा। फिर इसको ऊपर उठाएंगे, वापस से पानी खींचेंगे, फिर और ऊपर उठ जाएगा, यहां चलेगा। पूरा आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है जिसका नाम है गैटुन लेक। और इसी प्रकार से धीरे धीरे ये उतर के नीचे चला जाएगा पैसिफिक ओशन में। इंजीनियरिंग मार्वल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एफिशिएंसी ऑफ फ्रेश वाटर देखी गई थी। मतलब पानी जब आप यूज करेंगे आसपास के लेक से तो पानी इन चैनल्स में ही स्टोर रहता है, पानी बाहर वेस्ट कम होता है पर कम होता है। यही इंजीनियरिंग मार्वल था पनामा कैनाल। तो पानी से सी लेवल से ऊपर चल रहे हैं आपके वेसल और फिर नीचे उतर रहे हैं। ये है आपका पनामा कैनाल, पैसा बचाओ आंदोलन। पर ये सुएज से अलग है। सुएज से इस प्रकार से अलग है कि सुएज दोनों को सी लेवल पे जोड़ता है। कहां जोड़ा है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाला जो सुएज कैनाल बना वो पानी के रास्ते है, सी लेवल के रास्ते है, ऊपर नहीं उठा हुआ। इसीलिए उसको आसपास के लेक की जरूरत है ही नहीं। है भी कहां वहां पे लेक। आइए समझते हैं और क्या हुआ। अगली कहानी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 50 मिलियन गैलन्स ऑफ फ्रेश वाटर एक जहाज यूज करता है और कहा जाता है दिन भर में 30 से 40 जहाज वहां से निकल जाते हैं। मतलब 200 मिलियन गैलन वाटर पूरे दिन में इस्तेमाल होता है, यहां से जहाज यहां करने के लिए, यहां से यहां करने के लिए। आप इस लोकेशन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा बड़ा सा गैटून लेक है। इस गैटून लेक को आर्टिफिशियली बनाया गया यहां पे नदियों को डैम करके, और यहां से पानी खींचा जाता है, चैनल्स में डाला जाता है और शिप जैसे जैसे निकलेगा उसको छोड़ा जाएगा। यही आपका पनामा कैनाल है। कहा जाता है 50 मिलियन गैलन ऑफ वाटर से आप 100 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकते हैं। मतलब अगर आप 200 मिलियन की आप बात कर रहे हैं तो लगभग 400 स्विमिंग पूल आप भर सकते हैं फ्रेश वाटर से। इतना पानी तो यहां लग रहा है। तो क्या इतना पानी वहां अवेलेबल है? आइए समझते हैं हो क्या रहा है। अब समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हो क्या रहा है। इस एरिया में पनामा में आप देखेंगे ठीक नीचे अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाएंगे हमारा इक्वेटर पास कर रहा है। मतलब ये रीजन मेरा इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन में बरसात है भरमार। देयर इज नो सीजन विदाउट रेनफॉल। ऐसा है मेरा इक्वेटोरियल रीजन। और पनामा भी वही दिख रहा है मुझे। पर पनामा में अचानक से क्या हो गया कि वहां पे सूखा पड़ने लगा। सूखा पड़ने लगा, यही अखबार में खबर है कि वहां पे पानी लेक्स में सूखने लगा है। 5-5 6-6 मीटर पानी नीचे जा रहा है। आखिर क्यों? और अगर पानी नीचे जा रहा है तो आपका जो चैनल में पानी आप बनाते थे शिप को उठाने के लिए, नीचे करने के लिए, वो कहां से लाएंगे? यही सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि क्या पनामा अब बर्बाद हो रहा है? वाकई देखा जाए तो इसके पीछे जिम्मेदारी है कि बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदारी पहली है एल नीनो की, जो कुछ रिसर्चर्स ने बताई। एल नीनो अगर आप देखें तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें पैसिफिक ओशन में गर्म पानी जो कि वेस्टर्न पैसिफिक में होना चाहिए था वो चलता है ईस्टर्न पैसिफिक में। ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाता है और यहां गर्म पानी इकट्ठा होता है। यहां इस पार्ट में लो प्रेशर बनता है, यहां बरसात होती है। तो आप देखेंगे कि इस भाग में तो ठीक ठाक बरसात हो जाएगी, पर अगर आप ऊपर का भाग देखने की कोशिश करेंगे यहां पे वार्म एंड ड्राई कंडीशंस बनते हैं। वार्म एंड ड्राई कंडीशंस। जब जब एल नीनो आएगा पनामा में सूखा पड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही हो रहा है इस बार भी, पहले भी हो रखा है, इस बार भी हो रहा है कि पनामा में पानी कम बरस रहा है तो लेक्स जो है वो सूखी पड़ती जा रही हैं। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है तो सन तो खींचेगा, और अगर पानी नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ना ही पड़ना है। और अगर सूखा पड़ना है तो आपके वेजल्स चलेंगे कैसे? यही कष्ट है पनामा का इस समय। दूसरा कष्ट क्लाइमेट चेंज। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, बाकी के क्लाइमेट चेंजेस जैसे कि आपका साइक्लोन्स का बढ़ जाना, कम हो जाना, पानी का लेवल ऊपर उठना, नीचे जाना, ये सब क्लाइमेट चेंज की देन है। जो दूसरा फैक्टर है जो यहां ड्रॉट कंडीशंस बना रहा है।
अब समझिएगा हमें कष्ट किस बात से है। कष्ट इस बात से है कि जो पनामा कैनाल है, ये पूरे अगर आप विश्व का देखें तो 270 बिलियन डॉलर का ये ग्लोबल ट्रेड पास करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैरीटाइम ट्रेड का 5% ग्लोबल ट्रेड यहां से पास होता है और ये 2000 पोर्ट्स को जोड़ने में लगा हुआ है 170 देशों के बीच में। इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका यूरोप के बीच का ट्रेड इसी के माध्यम से होता है। आज जब ये सूख रहा है तो लोगों के पास ऑप्शन बचता क्या है? डिले टाइम बढ़ रहा है क्योंकि शिप्स बहुत ज्यादा जा नहीं पा रही। पहले 30 से 40 शिप जाती थी, अब मात्र 15 से 20 जा रही हैं। तो डिले टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, इंश्योरेंस बढ़ता जा रहा है। जो लोग कोशिश करेंगे कि वो साउथ अमेरिका से होके निकल जाएं, उनका समय बढ़ेगा, पैसा खर्च होगा, ये सारी दिक्कतें चल रही हैं। और तीसरा, आज रेड सी जो आप देखेंगे अफ्रीका के ईस्ट में, वहां पे जब हाउदीज रिबेल खड़े हैं, बम फोड़ रहे हैं, तो वहां पे से जो जितना ट्रेड है कोशिश कर रहा है इस तरफ जाने की, पर ये तो खुद सूखा पड़ा है, कैसे जा पाएगा? आइए समझते हैं कुछ और चीजें भी। क्या सोल्यूशन दिया जाए इसका? पनामा को कैसे ठीक किया जाए? इसका शॉर्ट टर्म तो लोगों ने बोला कि एक काम करो, थोड़ा बहुत पानी का सोर्स निकाल दो तो हो जाएगा, पर इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो नहीं सकता। लॉन्ग टर्म लेगा पैसा, और वो पैसा कैसे लेगा? कहा जा रहा है कि एक इंडियो नदी है, यहाँ पे इंडियो नदी, इस इंडियो नदी को डैम करो, इंडियो नदी को डैम करके इस लेक गैटून को वापस से रिचार्ज करो। यहां बीच में एक माउंटेन है, उसको तोड़ना पड़ेगा, लेक इंडियो को यहां पे डैम करो और इससे लेक गैटून में पानी भेजो, बीच के माउंटेन को खत्म करो, ड्रिल करो, वहां पे पाइप डालो, तब यहां पानी आएगा। अगर यहां पानी आ गया तो मेरा पनामा कैनाल ठीक ठाक चल पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये इसका एक बड़ा सोल्यूशन दिया जा रहा है। और अगली चीज हम आपको बता दें, एक मस्का फैक्ट है। क्या इस्थमस के ऊपर सिटी बस सकती है? बिल्कुल। इसका जीता जाता उदाहरण है हमारा सियाटल, वॉशिंगटन। ये देखिए कितना बड़ा बसेरा बना हुआ है। ये वही सिटी ऑफ सियाटल है, वॉशिंगटन, जो कि इस्थमस है, दो बड़े लैंडमास के बीच में छोटा सा एक लैंडमास है जहां पे सिटीज बसी हुई हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, सियाटल। इतना ही नहीं, इस्थमस के बारे में हम आपको एक दो नाम और देना चाहेंगे। आपने देखा है इस्थमस आपका, अगर आप थाईलैंड के आसपास हैं तो आप हैं क्रा इस्थमस के पास। न्यूज में चल रहा था कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से जोड़ने के लिए क्रा इस्थमस भी तोड़ा जा सकता है, पर वहां पे इसको तोड़ने के बजाय रोड बनाने और रेल बनाने की बात चल रही है। जो आज पनामा में भी रोड और रेल बना हुआ है, उसका यूसेज बढ़ रहा है। यह है सुएज का इस्थमस, जिसको काट कर सुएज कैनाल बनाया गया। यह है सुएज का इस्थमस, जिसको काट करके सुएज कैनाल बनाया गया। और आपको बता दें, मेक्सिको के आप नीचे के भाग में देखेंगे इस्थमस ऑफ ट्यूहान पेटेपेक, ट्यूहान टेपेक, ये है आपका तेहान टुटेपेक, ये है आपका इस्थमस, जिसको तोड़कर आप कोशिश करेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको में घुसने की पैसिफिक ओशन से। ये कुछ नाम है और ये इस्थमस है जो हमारे कहीं भी पीटी या मेंस में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, पनामा में सूखा तो पड़ रहा है, पर शायद ये सूखा आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। बढ़ते हुए दौर में हमें सूखे से लड़ने के लिए सबसे पहला क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं रिवर्स करना पड़ेगा, हॉल्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया अकेडमिकली, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कुछ चीजें आपको और बता दें, देखिएगा हमारा एक बैच चालू हो रहा है यूपीएससी के लिए, जबरदस्त बैच होगा। जैन 30 से चालू करेंगे हम लोग इसका अभियान। इंग्लिश बैच है और आपको बता दें मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, प्लस वी आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, पीपीटीज, पीडीएफ्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज सब आप तक पहुंचाएगी। कोड आपको याद रखना है, सीएमसी कोड पर आपको लाभ मिलेगा। और 2026 के लिए भी एक बैच है, जो 2026 में देना चाहते हैं उनका 29 जनवरी से चालू हो रहा है। वी हैव गॉट डेडिकेटेड एजुकेटर्स फॉर यू, पीपीटी, पीडीएफ सब आप तक पहुंचाया जाएगा। वी गॉट आवर 1 क्लास पर डे एंड एनसीईआरटीज पे खास करके ध्यान दिया जाएगा। वी हैव गॉट ऑप्शनल्स दैट आर अवेलेबल विद अस, इस ऑप्शंस का भी आप लाभ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज चालू है हमारी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2499 में है। टेस्ट सीरीज प्लस सेल्फ स्टडी पीडीएफ चाहिए 2999 में आपको मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज प्लस प्रिंटेड बुक्स अगर आपको चाहिए 699 में मिल जाएगी। सीएमसी कोड पर आप पूरा लाभ लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।